ये सीरियस एलिगेशन एक आईएएस ऑफिसर लगाता है अगेंस्ट हिज ओन एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट प्रोब होना चाहिए, टाइम बाउंड प्रोब होना चाहिए इसमें, बिकॉज जो एलिगेशंस है बहुत सीरियस हैं। आप यहाँ पर जो है बहुत बुलंदबाग दावे करते हैं। आज देखिए एनआईए छापे मार रहा होता है, आधे सुमो ड्राइवर्स हैं, आधे बेचारे आम इंसान हैं। तो यहाँ पर हाईएस्ट लेवल्स ऑफ गवर्नेंस आर बीइंग एलिगेशंस उनके खिलाफ लग रही हैं। तो ये एक फ्री, ट्रांसपेरेंट और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सिर्फ उन्होंने एलिगेशंस करप्शन की नहीं लगाई हैं। द सेड ऑफिसर कम्स फ्रॉम एन एससी बैकग्राउंड, और उन्होंने उस बात की भी जो है निशानदेही की है कि उनको जो है मीटिंग से बाहर निकाला गया जस्ट बिकॉज वो दलित कम्युनिटी से आते हैं। हम इसकी बहुत कंडमनेशन करते हैं। हर किसी कोई भी कम्युनिटी हो, उसके कास्ट को देख के आप किसी को डिमीन नहीं कर सकते हैं, किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कॉन्स्टिट्यूशन हमको इजाज़त देता है। तो इन सब चीज़ों पे हम चाहते हैं कि एक सीरियस इन्वेस्टिगेशन हो। ये एक नई रेवोल्यूशन है। जब एक सीनियर आईएएस ऑफिसर ये बात कहता है तो मुझे लगता है बाकी चीज़ों को तो शायद ये कहते कि देखिए जी ये हमारे ऊपर गलत इल्ज़ामात हैं, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है अगर हम बात करते हैं तो। लेकिन जब समवन फ्रॉम विद इन द सिस्टम at a very responsible position comes out and we are told that he has certain records also available to justify and substantiate what he is saying, तो मुझे लगता है it only belies the whole idea of transparency in this place and strengthened the claim that things are going haywire, they are going south in Jammu and Kashmir during this particular regime.